स्थानिक जनता का नारा, शेख तबस्सुम हारून रशीद बबलू भाई हो नेता हमारा। एक कॉल प्रॉब्लम सॉल्व, मनपा चुनाव। वार्ड क्रमांक 167 जनता की एक ही पुकार। फिर एक बार तबस्सुम हारून रशीद बबलू। वार्ड क्रमांक 167 की जनता ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि उन्हें चाहिए काम करने वाला नगरसेवक। जनता में खुशी की लहर, क्योंकि अब धर्म की राजनीति नहीं, सिर्फ और सिर्फ विकास की राजनीति होगी। मनपा चुनाव वार्ड क्रमांक 167 की जनता ने खुलकर अपना समर्थन दिया है, अपना नगरसेवक फिक्स कर दिया है। समाजवादी पार्टी तबस्सुम हारून रशीद बबलू अब वार्ड क्रमांक 167 बोलेगा, काम विकास और विश्वास के साथ और काम करेगा। वार्ड क्रमांक 167 की जनता में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। गली मोहल्लों से लेकर चौक चौराहों तक एक ही चर्चा, अब बदलेगा वार्ड 167 का भविष्य। मनपा चुनाव नजदीक आते ही विरोधियों की बेचैनी बढ़ी, समर्थकों में जोश, उत्साह और भरोसा। समाजवादी पार्टी की रणनीति ने बढ़ाया सियासी तापमान। जनता की आवाज, विकास की उम्मीद। वार्ड 167 अब बदलाव के मूड में है और शेख तबस्सुम हारून रशीद बबलू बनते दिख रहे हैं जनता की पहली पसंद। मनपा वार्ड क्रमांक वार्ड 167 मनपा चुनाव 2026 समाजवादी की मजबूत एंट्री। मनपा चुनाव वार्ड क्रमांक 167 समाजवादी पार्टी द्वारा सामाजिक कार्यकर्ता की तरह उन्होंने लोगों के लिए काम किया। शेख तबस्सुम हारून रशीद बबलू को वार्ड नंबर 167 से कैंडिडेट के रूप में उतारा गया है। शेख तबस्सुम हारून रशीद बबलू काफी लंबे समय से समाज सेवा में जुड़े हुए हैं। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य सहित हर क्षेत्र में सामाजिक कार्य किया है। गरीबों में राशन बांटना, कोरोना के टाइम लोगों की मदद करना, मेडिकल कैंप लगाना, सर्जरी करवाना, स्टूडेंट्स को किताबें बांटना और उनके स्कूल की फीस से लेकर सहित कई समाज सेवा के काम वो करते आए हैं। क्या समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार शेख तबस्सुम हारून रशीद बबलू के विजय होने से वार्ड क्रमांक 167 का काया पलट होगा? भाई ख्याल रखिए, साइकिल को जिताइए। साइकिल वार्ड नंबर 167 में मैं मौजूद हूँ और यहाँ पे काफ़ी लोग हैं। यहाँ पर हारून रशीद बबलू भाई जी जो उम्मीदवार बनकर लोगों के हित में समस्या के लिए आगे जो होने वाला है चुनाव आयोग, तो उसमें लोगों के बारे में जानते हैं। यहाँ पर लोग क्या कहेंगे बबलू भाई के बारे में, आइए जानते हैं। मैंने क्या मैंने देखा गया है कि ये 3 साल के अंदर कॉर्पोरेशन के अंदर कोई जिम्मेदार नहीं है और 3 साल से कॉर्पोरेशन का कोई भी काम होने लायक नहीं है। तो उस काम को अभी तक बबलू भाई ने अंजाम करने, जबकि कोई जिम्मेदारी नहीं है। गटर भर गई, पानी हो गया, या किसी की लाइन टूट गई, या कहीं लाइट चली गई, बीएमसी वाले आ रहे नहीं है, कोई ऐसा मसला है तो मसला हमेशा पब्लिक ने ले जाके बबलू भाई के पास है। और बबलू भाई ने आधी रात को इस मसले को हल करने के लिए अपने आदमी को भेजा है और लोगों की हमेशा मदद की है। इसलिए मेरा पाइप रोड से अपील है कि सब एक प्लेटफॉर्म पे आके अपने माशरे को बचाने की कोशिश करें और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में बबलू भाई को वोट देके विजय बना के इस रोड के ऊपर बड़े से बड़ा जुलूस निकालेंगे इंशाअल्लाह। बबलू भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं और आगे भी है और पीछे भी है, चारों तरफ।
इसके बारे में? बबलू भाई ऐसा काम किए हैं जो कोई कारपोरेटर नहीं किया। आज 15 सालों से हमारे एक MLA साहब थे जो ये अपना कारपोरेटर नगर से हो, उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया। और बबलू भाई ने 5 सालों के अंदर में जब तक से लॉकडाउन ये अपना था कोरोना काल लगा हुआ था, उस पीरियड से लेके अभी तक उन्होंने नगर सेवक का जो है हक अदा किया। और सभी जनता को ये मालूम है कि बबलू भाई काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह हम दुआ करते हैं कि बबलू भाई भारी से भारी मतों से विजयी होकर के अपने 167 वार्ड का खिदमत करें, सभी जनता उनके साथ। लोगों का यही कहना है कि बबलू भाई जीत के आए और आने वाले विकास में दिखते हैं बबलू भाई क्या कार्य करते हैं लोगों के हित में। वैसे तो कोरोना काल में इन्होंने घर घर जाकर खुद अपने हाथों से राशन मुफ्त राशन दिए हैं, लोगों की समस्या हल की है, ऐसा लोगों का कहना है। तो मैं यही कहूँगा लोगों से कि आने वाले चुनाव में बबलू भाई को ही वोट दीजिए। 167 वार्ड से ये जीत के आए। और आइए हमारे यहाँ के जो उम्मीदवार जो अभी है बबलू हमारे साथ हैं, इनसे भी जानते हैं क्या चीज़ लोगों के बारे में। दरअसल ये वार्ड जो है लीडर से ही मेरी बेटियाँ लड़ रही है और ये ऐसा है कि मुझे यहाँ का प्यार मिल रहा है। मेरी जो भी काम है जो कुछ किए ये इनके प्यार की वजह से। जो बार बार जो कोरोना काल की बात आ रही है, राशन की बात आ रही है, मैंने कभी नहीं बोला। ऐसा लोगों का कहना है। मैंने क्योंकि देखिए रिस्क का ताल्लुक रज़ाक से होता है। मैं तो बीच में खाली एक मोहरा था, जरिया था। मेरे पीछे जो हुआ कि कोरोना काल में सारे लोग एक दूसरे के काम आए, मैं भी आया, कोई बड़ी बात नहीं। हाँ, एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ कि पिछले 4 साल से इधर पे कोई नगर सेवक नहीं था, लेकिन हमारी बदकिस्मती ये थी कि 15 साल का जो एक्स नगर सेवक था वो इस 4 साल में लोगों को ये बोलते थे कि मेरे पास कोई पद नहीं, जबकि 15 साल मैंने कभी ये लफ्ज़ नहीं बोला। जब भी मुझे रात में फ़ोन आया, दिन में फ़ोन आया, 24/7 हम लोग खड़े रहे, कभी गटर भर गई, कभी पाइप हो गया, ये हो गया। जब लाडली बहना का फॉर्म आया, ओला में कोई नहीं भर रहा था, ये लोग जाके उसमें से साइबर में से भराते थे, 50 रुपये 100 रुपये देते थे। मेरी ऑफिस से 2000 से ज़्यादा लोगों का कोई पैसा हमने ले लिया, फ्री ऑफ चार्ज हम लोग करते थे। डे नाइट काम करके सब लोगों को काम करके दिया और आज भी ये सबसे बड़ी चीज़, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है और हम लोग आगे भी ऐसा ही काम करना चाहते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये मुझे इल्ज़ाम लगाने की बात नहीं है, लेकिन ये मेरी पीड़ा है। आज मुंबई महानगर पालिका का इलेक्शन है, हर कैंडिडेट जो है वो वोट मांगने में बिजी है, या हमारे यहाँ का भी एक्स नगर सेवक वोट मांगने में बिजी है। लेकिन आज के दिन भी अगर गटर भर रही है तो टीम बबलू के ही लोग जाके काम कर रहे हैं। और मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर 15 तारीख को भी अगर मेरे पास फ़ोन आया कि गटर भरी है तो मेरे ही आदमी जाके काम कराएंगे। मैं काम के ऊपर विश्वास करता हूँ। मैं इस वार्ड से बार बार इलेक्शन लड़ा हूँ और बार बार जनता ने मुझे सेकेंड पोजीशन पे ला के दिए और इस टाइम जनता को मेरे लिए हमदर्दी आ गई है। उन्होंने ये देखा है कि नहीं, ये बराबर लगे रहा। लोग भाग जाते हैं, 1 इलेक्शन 2 इलेक्शन में भाग जाते हैं, लेकिन मैं भागा नहीं। मैंने अपनी मिसाल उस छुट्टी के जैसा दिया कि वो छुट्टी है जो एक मतलब दीवार पे शक्कर का दाना लेके चलती है, चढ़ती है गिरती है, चढ़ती है गिरती है, लेकिन वो हिम्मत नहीं आती। वो छुट्टी मैं हूँ, वो शक्कर का दाना ये है। हम दोनों मिलके इंशाल्लाह इस दीवार को पार करेंगे और इस टाइम पे बड़ी तादाद से हम लोग हमने कभी भी काम को ही माना है। और जो भी लोग आपको इस रोड पे इस वार्ड में पहुँचाने के लिए आएंगे, मेरे खिलाफ जो साजिश है पिछले टाइम ये थी कि भाई ये इलेक्शन लड़ेगा, जीत जाएगा तो ये रोड पे दिखेगा नहीं, ये गाड़ी से घूमेगा, इसके पास वो नहीं आएगा, ये कैसे काम करेगा, इसके पजामे हमेशा ऊपर रहते हैं। तो मैंने आज लोगों के मुँह पे एक चमाटा मारा है कि मैं जीतने की बात को छोड़ो, मैं हारने के बाद भी जनता के बीच में रहा। और सारे नौजवान साथियों से एक ऐसा काम किया है वो अपने लिए रात के हल्के
किया है और जीतने के बाद इंशाल्लाह बहुत सी ऐसी, अच्छा मुझे जीतने की ज़रूरत इसलिए मैं नहीं बोलता, मैं हारने के बाद भी काम किया हूँ, मैं नहीं बोलता जीतना, लेकिन कुछ कॉरपोरेशंस में ऐसी चीज़ है जो जिसकी सिग्नेचर की ज़रूरत है, जिससे फंडिंग की ज़रूरत है। मैं ये चाहता हूँ कि उस फंड से यहाँ पर लोगों का काम हो। वो फंड जो है मैं जनता के बीच में लगाना चाहता हूँ। वो फंड मैं MIG से लेके कोहिनूर में लेके जाना नहीं चाहता, ये नहीं खरीदना चाहता। तो मैं जो है 5 करोड़ का फंड 5 करोड़ में, LIG का फंड LIG में, और जो हमारे वार्ड का फंड है उसमें लगाना चाहता हूँ। मैं जनता से अपील करूँगा कि आप देखिए कि अगर एक डॉक्टर के पास आप जाते हो 2 मरतबा 3 मरतबा, जब डॉक्टर अच्छा नहीं मिलता तो आप उसको पलट देते हो। आप कैंडिडेट ये मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि जब आप बच्चों का रिश्ता करने जाते तो बराबर जो है आप देखते हो कि घर कैसा है, ये कैसा है, ये कैंडिडेट जो है आपको चुनने के लिए आपको सब देखना चाहिए। बहुत से लोग मैंने देखा है अभी कि जब इलेक्शन आता है तो ये दुश्मनी में या इसके करने के लिए मस्जिदों के पास असर की नमाज जोहर की नमाज पढ़ के 2-4 लोग टोपी वाले आके खड़े होकर मेरे लिए दुश्मनी की बातें कर रहे हैं। इनको अलग अलग किस्म की बातें ये ऐसे नज़र नहीं आते, ये किसी के जनते का काम नहीं करते, लेकिन अपने दुश्मनी निकालने के लिए ये मस्जिदों के बाहर खड़े हो जाएंगे, लोगों को वर्गलाने का काम करेंगे। लेकिन इस टाइम पे जनता नहीं मानने वाली, क्योंकि जो हम लोगों ने काम किया है वो काम का हमें इनाम मिलने वाला है। बस सर भाई लोग यहाँ पे इनसे भी जानते हैं क्या कहेंगे बबलू भाई जीत जाते हैं तो कब हो जाएगा? कहना क्या है, जीतने से पहले ही अल्हम्दुलिल्लाह वोट शांति से 5 साल हो चुके हैं। अपने इलाके में वो काम अंजाम दे रहे हैं जो एक नगर सेवक का काम होता है, लेकिन यहाँ पे नगर सेवक के लोग अपने घरों में अपने ऑफिसों से बाहर नहीं आए। यहाँ के इलाके कोरोना से लेकर आज तक 2025 तक एक गली एक मोहल्ले की जो पिछड़ी जो बस्ती होती है उसमें गटर और संडास की बहुत ज़्यादा तकलीफें परेशानियाँ होती है। उन तमाम परेशानियों का जो हल है वो बबलू भाई के ऑफिस से निकला है। एक कॉल जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी ऑफिस से जो है ना उनके जो काम करने वाले लोग हैं वो अपनी जगह पहुंच जाते हैं। यहाँ की हमारी पिछड़ी जो बस्तियाँ हैं, जो स्लम है, वहाँ की औरतें इतनी खुश है कि भाई हमें इन तमाम चीज़ों से जो है ना वो बबलू भाई ने निजात दिलाई। वरना गलियों में ये होता था कि हर घर से जमा करके किसी सफाई वालों को बुलाना पड़ता था, ये हमेशा की परेशानी। यहाँ के नगर सेवक ने तो सिर्फ और सिर्फ ये किया कि भाई MIG से कोहिनूर जाने का जो है उन्होंने रास्ता पहले बनाया। इलाके में उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसको तारीखी काम बोला जाए, इतिहास यानी एक इतिहास काम बोला जाए, वो ऐसा कोई काम यहाँ पे नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह बबलू भाई की ऑफिस से मैं करीब 4-5 साल से जुड़ा हूँ। मैंने ये देखा है कि उन्होंने मेडिकल में एडमिशन कराया। ये एक इतनी बड़ी बात है ना, अच्छे से अच्छा इंसान, अच्छे से अच्छा नगर सेवक या अच्छे से अच्छा एक आमदार भी जो है ना वो नहीं करा पाता है। लॉ कॉलेज का कि इस रोड में वो बच्चों के उन्होंने एडमिशन करवाए हैं। ऐसे कई कॉन्वेंट स्कूल के उन्होंने एडमिशन करवाए हैं। कई ऐसे मसले हैं कि बच्चे की फीस नहीं भरी गई, लॉकडाउन की फीस उन्होंने कई बच्चों की माफ़ करवाई। ये काम सिर्फ और सिर्फ इलाके की नुमाइंदगी करने वाला शख्स ही कर सकता है, और पूरा इलाका इस बात को तय कर चुका है में अपना हक अदा किया। अब हमारा एक बस्ती और एक घर से वोट निकालकर बबलू भाई के निशान साइकिल पर मोहर लगाकर मुंबई शहर की 227 सीट में सबसे ज्यादा इंशाल्लाह मार्जिन से जो है हम 67 की सीट निकाल के लाएंगे, क्योंकि हमारा भी फर्ज बनता है जो शख्स अपने जेब से अपना पेट काट के या किसी भी तरीके से अपना रुपया पैसा लगाकर हमारे इलाके में काम कर रहा है, तो हमारा आज फर्ज है कि हम भी आगे बढ़कर आए और उसके फर्ज का, उसके हक का जो है सही तरीके से उसकी अदायगी करें। मैं चाहूँगा कि जितने हमारे नौजवान यहाँ खड़े हैं, यहाँ तक मेरी बात पहुँच रही है, ये हक है, ये सच है कि अगर आप पर किसी ने एहसान किया तो आप उसका एहसान का बदला चुकाए, किसी भी कीमत से चुकाए। तो हमारे पास एहसान का बदला चुकाने का जो तरीका है वो 15 तारीख को साइकिल पर मोहर लगाकर समाजवादी पार्टी के
बबलू भाई को यहाँ अक्सरियत से भारी वोटों से जिताना है, ताकि हमारे इलाके हमारे मोहल्ले का काम हो और एक साफ सुथरा कुर्ला हमें स्टेशन से बाहर निकलकर बैलगाड़ी और घोड़े गाड़ी वाला वो जो गांव और देहात का स्टेशन नजर आता है वो नजर ना आए। स्टेशन से बाहर हमारे रिश्तेदार दोस्त सब आपको याद समझे कि वाकई में कुर्ला वेस्ट जो है अलग स्टेशन है, अलग इलाका बन चुका है। लेकिन आप लोगों का दरख्वास्त है कि ज्यादा से यहाँ पर बबलू भाई के चाहने वाले आइए इनसे भी जानते हैं। आप क्या कहेंगे सर? ये टाइम पहली बार इनके साथ बहुत दिन ऐसा क्यों क्या वजह ये है कि यहाँ पे जितने भी कारपोरेटर आए या MLA MP आए उसी बातें और चले जाते हैं। ये मोहल्ले की जैसे जैसे उन्होंने कुछ काम नहीं किए। काम तो करते का पहचानते नहीं है वो, काम तो दूर की बात है, पहचानते नहीं। अभी मेरे बोलने का मतलब ये है कि इलेक्शन तो कोई भी लड़ सकता है, इलेक्शन लड़ना है, लेकिन जिताने के लिए आप लोगों की ज़रूरत है, ये अकेले ही जीत नहीं सकते। तो मैं ये चाहता हूँ कि अवाम कुर्ला की ये टाइम जागो और पहली बार बबलू भाई को चांस दो, बहुत बने। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आना चाहिए क्योंकि बबलू भाई आने वाले समय में जो विकास करेंगे, अच्छा विकास करेंगे कुर्ला के लिए। आप देखना ये है कि आगे क्या होता है। जब तक बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ चैनल निशा से रिपोर्ट। नमस्कार, न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। इस समय मैं मौजूद हूँ कुर्ला में 7 वार्ड में और यहाँ पर हमारे हारून रशीद बबलू भाई हमारे साथ है जो चुनाव आयोग में उम्मीदवार बनकर खड़े हैं। आइए लोगों का क्या कहना है आने वाले विकास में, ये क्या करते हैं यहाँ से लोगों की भलाई हित के लिए, जानते हैं यहाँ के स्थानीय लोगों से। आप कुछ कहेंगे मैडम? करते भलाई, सब जगह पहुँचते, जिधर भी बोलोगे वहाँ। मैडम का कहना है कि सब जगह पहुँचते। आइए और भी लोग हैं, इनसे भी जानते हैं। यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं, इनसे भी कहते हैं कि आने वाले विकास जो होने वाला है उम्मीदवार बनकर खड़े हैं हमारे बबलू भाई, जो कोरोना काल में भी काफ़ी लोगों की मदद किए हैं। कोरोना काल राशन बांटना आदमी बनकर ये बहुत, और सत्ता में नहीं होने के बावजूद, सत्ता में आने के बाद ये आगे क्या कार्य करेंगे, इस बारे में आप क्या कहेंगे? वो करते कभी हमेशा वोट जाते, हमारे बुद्ध वाले में तो वोट किया है। नहीं, लोग तो बहुत सारे यानी वो करते हैं वादे के चुनाव आने के बाद मैं ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन बबलू भाई के हित में आप क्या कहेंगे? करते हैं, मैं क्या बोले, आने के बाद तो करते हैं, जब आते भी नहीं कभी भी करते, जब कभी बुलाएंगे ना तो आते हमारे हाथी कुमकुम में आते हैं, कोई कार्यक्रम रहेगा तो आते हैं, कुछ प्रोग्राम सब जगह आते हैं। बबलू भाई आ जाते हैं तो कुछ नहीं, जब बोलेंगे तब हमारे काम में हाजिर होते हैं। आने के बाद तो आने के बाद तो माशाल्लाह, और मैं तो बोलते आने के बाद और करना चाहिए उन्होंने। आने के बाद बबलू भाई, लोगों का कहना ये है बबलू भाई चुनाव आने के ये जीत के आने के बाद ये आने वाले विकास में लोगों के हित की भलाई के लिए आगे क्या कार्य करेंगे, अच्छा कार्य करने का लोगों का ये कहना है कि अच्छा कार्य करते हैं बबलू भाई। और कोरोना काल में भी जैसे कि लोगों की समस्या है, जैसे घर घर राशन जाके खुद इन्होंने दिए हैं, एक आम आदमी बनकर का काम है जैसे, और जो भी है रास्ते का काम जो भी है यहाँ पर, जो भी लोगों की समस्या है, समस्या के हित में आने वाले जो इलेक्शन जो चुनाव में जीत के आते हैं अगर बबलू भाई, तो लोगों के हित में अच्छा कार्य करेंगे, ऐसा लोगों का कहना है। तो आइए और भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे। आप कहेंगे? हाँ, मैं बोलता हूँ। बोलिए। अस्सलाम वालेकुम भाई, ये हमारे बबलू भाई है और ये इस वार्ड से हमेशा लड़ते आए हैं और इंशाल्लाह ये 2 साल से इनका जो काम है, एक काम इनका बोलता है कि इंशाल्लाह ये यहाँ से जीतना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात, जिन लोगों में इंसानियत बाकी है तो वो इनको ही वोट देंगे, क्योंकि 2 साल से कोई नगर सेवक नहीं है, कुछ नहीं है। इन्होंने वो काम किया है जो एक नगर सेवक भी नहीं करता है। क्या काम किए, क्या कार्य किए? हर काम किया आपने, रात में बुलाया मेरा पानी जा रहा है, मेरा खर्चा हो गया, मेरा ये हो गया है, वो मतलब जो भी काम है इन्होंने किए बबलू भाई ने। प्यारे दोस्तों, साथियों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि LIG MIG की जो पानी की टाकी है वो काफ़ी गलती हो गई थी। 2 दिन पहले मेरे पास शिकायत आई कि पानी बहुत गंदा आ रहा है।
तो हमने फ़ौरन मेरे लड़के शेख अबू फायक ने मेरा एक लेटर लेके महाड़ा में अर्जेंट डिस्पैच किया और उसमें वार्निंग दिया कि जल्द से जल्द ये काम हो जाए। आज महाड़ा ने ये कहा कि उसके पास पूरे लेबर नहीं है, तो आज महाड़ा के कुछ लेबर और मेरे कुछ लेबर इन लोगों ने मिलकर टाँकी की सफाई की और बहुत बेहतरीन तरीके से सफाई की। मैं आप लोगों से ये गुजारिश करता हूँ कि अगर ऐसे कोई काम हो तो आप आके हमसे कांटेक्ट करें, और मैं सारे LIG MIG और हमारे यहाँ की जितनी भी बिल्डिंग है इनको मैं एक वादा करता हूँ कि इलेक्शन में इंशाल्लाह अगर मैं जीत गया तो साल में एक मर्तबा जितनी भी बिल्डिंग की टाँकी है उसकी सब साफ सफाई का काम मैं मेरे लेबर से कराऊंगा। हमारे पास सारी टीम है। जिस तरीके से हम लोग रोड की सफाई, नाले की गंदगी इस तरीके को साफ करते, इसी तरीके से हमारे पास एक बेहतरीन स्टाफ है। और मैं ये अपनी तरफ से सारे LIG MIG और जो बिल्डिंग्स है इनको मैं अपनी तरफ से गिफ्ट देता हूँ कि मेरा मकसद है कि हमारे इलाके को साफ अच्छा पानी मिले, चाहे वो बिल्डिंग हो चाहे वो स्लम हो, हर जगह साफ पानी हो। मेरा मिशन है कि मैं कुर्ला के लोगों को साफ और अच्छा पानी पिलाऊं। दोस्तों, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि इस टाइम जो समाजवादी की टीम है वो टीम बहुत अच्छी चल रही है, वर्क बहुत अच्छा चल रहा है। आप किसी के बहकावे में ना आए और समाजवादी की टीम को जिताएं और बड़े ज्यादा से ज्यादा वोटों से कामयाब करें। इंशाअल्लाह वोट आपका होगा, काम हमारा होगा। काम हमारा अब भी जारी है, अब आगे की तैयारी है। जनता ने भी मान चुका है कि साइकिल सब पे भारी है। आप लोग हमारा साथ दें। आज देखिए, सबको मालूम है कि आने वाली 15 तारीख को BMC महानगर पालिका का इलेक्शन है। दोस्तों, सब वोट में लगे हुए हैं, लेकिन हमारी टीम आज भी काम कर रही है और आइंदा तक काम करेगी। जिस दिन वोटिंग है उस दिन भी अगर हमारे पास शिकायत आएगी तो हमारी टीम लोगों का काम करेगी। मैं आपसे अपील करता हूं, समाजवादी पार्टी को जिताएं। मेरी वाइफ तबस्सुम हारून रशीद वो यहाँ से खड़ी हुई है, उस पे साइकिल उनकी निशानी है। साइकिल पे वोट दें और साइकिल को भारी तादाद से जिताएं। जय हिंद, जय समाजवाद, जय महाराष्ट्र। अल्लाह हाफिज। वार्ड क्रमांक 167 समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार शेख तबस्सुम हारून रशीद बबलू, आप सभी से निवेदन है कि उन्हें अपना समर्थन दे और समाजवादी पार्टी को वोट दीजिए। बबलू भाई आपके लिए काम करने के लिए तैयार हैं और आज भी लोगों का काम कर रहे हैं।